अरे मैं तुम्हारे को एक बात बताना भूल गया। क्या मैं चीज़? बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हारे को ये बात बताऊं। हम्म, वो राकेश है ना, राकेश। हम्म, तो उस राकेश ने भी अपना एक निर्णय लिया है हम्म। और उसने सोचा है कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दूं। और उसके बाद उसने ये किया है कि वो अब पूर्णकालिक सेवा में जाना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वाकई में बहुत अद्भुत निर्णय था उसके लिए भी। हम्म। और मैं इस चीज़ और को ये अनुभव कर अद्भुत सकता तो हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल निर्णय है कि अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना। उनके चेलों ने भी तो वही किया ना। हाँ बिल्कुल, उनके चेलों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन एक बात है कि जब हमारा संबंध उससे सुधरता है या हमारे संबंधों में परिवर्तन आता है, तो ये संबंध हमारे को इस निर्णय को लेने के लिए सहायता करते हैं। संबंधों में कैसे परिवर्तन आएगा उससे? देखो, यदि हम इस बात को गहराई से देखते हैं तो हमें यह बात पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना संबंध स्थापित किया इन सब लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने जब पैदा हुआ तो किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ। उसने किसी रईस के घर में अपने आप को जगह नहीं रखा। और ना ही उसने समाज के धनी या धनाढ़ या बड़े लोगों के साथ, प्रभावशाली लोगों के साथ उसने अपने संबंधों को स्थापित किया। परंतु जब भी वो गया तो उसने सामान्य लोगों को खोजा, कमजोर वर्ग के लोगों को चुना, गरीब मोहताज इस प्रकार के लोगों को चुना और उनके बीच में उसने अपने संबंध को स्थापित किया और उनसे अपनी कार्य को प्रारंभ किया। तो एक चीज बताइए कि यीशु मसीह के जो मित्र और शिष्य थे वो कौन लोग थे? देखो, जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मित्र थे, प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्रेम करते थे, वो बहुत ही साधारण लोग थे। जब उन्होंने अपने लोगों से बातचीत की, जिनके बीच में वो गया, वो बहुत साधारण थे, सामान्य काम करने वाले और ऐसे लोग थे जिनकी ओर समाज के लोग ध्यान नहीं देते थे। गरीबी में थे, दुख में जी रहे थे, परेशानियों में जी रहे थे। दूसरा जो है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कंगालों के साथ अपनी मित्रता की। प्रभु यीशु मसीह कंगालों के बीच में गए। वो जो लोग समाज में कोई भी स्थान नहीं रखते थे, जिनसे कोई बात नहीं करता था। मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने शक्तिशाली या अधिकारियों से मिलने की जगह उन्होंने जो उस जगह के साधारण लोग थे या जिनको उनकी जरूरत थी, जो सुनने वाले लोग थे उनके बीच में अपना समय व्यतीत किया। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए थे जो कि उसकी चेले बन सकें, जो उसके पीछे आ सकें, और वही वो चाहता था। तो ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनके साथ में प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान में समय व्यतीत किया? देखो, यहाँ पर मैं इनको भी जोड़ना चाहूँगा। जैसे बच्चे थे, जैसे कि कोढ़ी थे, जो लोग की समाज से निष्कासित थे, जो समाज में कोई स्थान नहीं रखते थे, गरीब थे, उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया और उन्हें अपना मित्र बनाया। उनके साथ उसने अपने संबंध को स्थापित किया। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के बीच में जाते थे तो जहाँ पे पापी लोग होते थे, जिनको समाज कहता था कि ये चुंगी लेने वाले, ये पापी लोग हैं, उनके साथ प्रभु यीशु ने बड़ा ही विनम्रता का व्यवहार किया। उनके साथ उसने लड़ाई नहीं की, परंतु उन्होंने उसे मौका दिया कि वो किसी न किसी तरीके से विश्वास करें और उनके जीवन में एक परिवर्तन आए। क्या इन्हीं साधारण लोगों में से प्रभु यीशु ने अपने चेले नहीं चुने हैं? यही तो साधारण लोग थे। बिल्कुल ऐसे ही साधारण लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ पाए। देखो, हम देखते हैं एक ऐसी स्त्री थी जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, उसने उस पर दंड नहीं डाला। प्रभु यीशु मसीह ने जब चुंगी लेने वाले जक्कई को देखा तो उसने उसके घर जा करके उसके साथ भोजन किया, जिसके साथ लोग उठना बैठना नहीं चाहते थे, परंतु वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण से उसमें जीवन में पश्चाताप आया, एक परिवर्तन आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना तो चेलों को चुनने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों को चुना। देखो, जब तुम चेलों की बात कर रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस को देखा तो उसने उससे कहाँ देखा कि वो अपनी मछलियाँ पकड़ रहा था, मछुआरे थे। तो वो वहाँ पर जा कर के प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तू यहाँ पर जाल डाल, और उससे कहते हैं कि अब तू मनुष्यों को पकड़वाने वाला कहलाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को उन्होंने देखा तो वो उसको ऐसी बात थी जो उसको आकर्षित करी और वो चले गया उसके पीछे। उसके साथ साथ उसका भाई अंद्रियास भी चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना, उन दोनों को भी वो जो मछुआरे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को देखा चुंगी लेने की चौकी पे बैठे हुए, वहाँ उसने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती 9:9 में हम पढ़ते हैं। उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। जब उसने नतनएल को, फिलिपुस को देखा, उसने उनसे कहा
पहले हो सकता है कि थोड़ा सा वो झिझके आने में, लेकिन उसके बाद वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार अपने सारे चेलों को चुना, जो कि एक बहुत ही साधारण तबके के लोग थे और समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे। उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे लिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को बुलाया तो उनको कैसे प्रशिक्षण दिया, कैसे उनको अपने सब चीज़ों के बारे में सिखाया? देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें शिक्षा दिया तो सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने संदेश बताए, उसके आने का उद्देश्य और वो क्या करना चाहता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात जो किया वो मरकुस 3:7 में हम देखते हैं, उसने अपना एक जीवित उदाहरण उन्हें बताया। जो प्रभु यीशु मसीह उनसे चाहता था कि तुम करो, वो स्वयं करता था। वो प्रार्थना करता था तो वो चाहता था कि तुम भी प्रार्थना करो। वो परमेश्वर की नज़दीकी में रहता था, पवित्रता का जीवन जीता था, उसने उन्हें वो करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक निर्देश उनको दिया और उनकी सहायता किया शिक्षा को प्राप्त करने की। वो शिक्षा प्राप्त करें और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उसको उन्हें सिखाया उसने। एक चीज़ बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये इन साधारण लोगों के साथ में, कंगालों के साथ में, सबके साथ में समय तो व्यतीत किया, परंतु उनकी प्राथमिकता किन लोगों के साथ समय व्यतीत करना था? देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के साथ समय व्यतीत किया। उसने कभी किसी का इनकार नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो धनी और समाज के अगुओं से वो घृणा करता था, परंतु वो उनसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम रखता था जो उसकी बातों को सुन करके पश्चाताप करते थे, अपना मन फिराते थे और जीवन को परिवर्तित करते थे। तो उन सब लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह का रवैया जो था वो नम्रतापूर्वक रहा। परंतु प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ थोड़ा सा कड़ाई से पेश आते थे जो लोग उसकी बातों को नज़रअंदाज करते थे, जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक साधारण लोगों को के साथ समय व्यतीत किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता थी कि वो 12 चेले जो उसके बिल्कुल इनर कोर में थे, जो उसके निकटतम लोग थे, उनको वो सिखाना चाहता था, उनको वो शिक्षा देना चाहता था कि वो क्या करना चाहते। तो वही साधारण लोग थे। जब उसने चेलों को चुना, उसने इस बात को देखा कि चेले जो थे उन्होंने संदेह किया। बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह की बातों पर वो विश्वास नहीं करते थे। पुनरुत्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उन्होंने उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया। उनमें से चेला था जो कि उस पर संदेह करता था, उसे पहचानने से इनकार कर दिया पतरस ने, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे शिक्षा दी। वो चेले कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहा। हाँ, क्योंकि उनके अंदर ये परिवर्तन उन्होंने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने कि ये सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ लिए हैं। इन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया है और मन को परिवर्तन किया है। तो वो एक अच्छी बात उन्होंने देखा था उसके अंदर। एक चीज बताइए कि जो किसी को, साधारण लोगों को प्राथमिकता दी उन्होंने, अगर वो शक्तिशाली और अधिकारियों को प्राथमिकता देते तो शायद उनका काम इजी नहीं हो जाता, क्योंकि उनको विरोध कम झेलना पड़ता। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति मन फिराए, ये जो चुंगी लेने वाला था, ये प्रभावशाली व्यक्ति था समाज के अंदर, उसको भी उन्होंने जो मन फिराया। जक्कई जो था वो समाज के अंदर बहुत ही मुख्य स्थान रखने वाला था, पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने मन फिराया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसके घर में आज उद्धार आया है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए साधारण लोग ही महत्वपूर्ण नहीं थे, उसके लिए महत्वपूर्ण वो थे जो मन फिराते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने साधारण लोगों को असाधारण कार्य करने के लिए उपयोग किया। उन्होंने इस बात को देखा कि जो लोग पश्चाताप करते थे, मन फिराते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी, वो थी सुसमाचार को सुनाने की। सुसमाचार को उन्होंने अनपढ़ लोगों तक सुनाया ताकि वो ज्ञानवानों तक जाकर के सुसमाचार को सुना सकें। तो ये थी प्रभु यीशु मसीह की एक तरीका काम करने का। तो जब हमको अगर यीशु मसीह का चेला बनना है, हमको उनके समान जीवन बिताना है, तो हमको क्या करना चाहिए? देखो, प्रभु यीशु मसीह जब हमें चेला बनाते हैं या हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको विशेष तौर पर पहली बात तो ये चाहिए कि हम उसके आज्ञा मान करके उसका अनुसरण करें। जो बातें उसने हमें सिखाई है हम उस पर चलें। दूसरी बात है, वो चाहता है कि हम जो शिक्षा हमने प्राप्त की है, मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं तुम दूसरों को मानना सिखाओ। हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम जाते हैं जो सीखे हुए उनको सिखाने, उसका कहना है कि जो नहीं सीखे हैं उनको जा कर के सिखाओ। तो वो हमसे ये चाहता है कि जैसे हम चेले बने हैं वैसे ही हम और भी चेले प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करें। और ये है आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं हमारे से कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मृत्यु के अंत तक चलते रहें। देखो, प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे,
अपने जीवन के अंतिम समय तक वो विश्वास योग्य रहे। पहले वो बहुत साधारण मनुष्य थे, लेकिन बाद में उनके जीवन में वो परिपक्वता आई, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनमें आई, तो वो अंत तक इतने विश्वास योग्य रहे कि हर किसी को, एकाध को छोड़ करके उन्हें मार डाला गया और उन्होंने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। फिर उन्होंने यीशु की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य सदा उन लोगों के साथ, उनके चेलों के साथ बने रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के जो भी मित्र हैं, जो उसके चेले हैं, उनके साथ उसकी सामर्थ्य बनी रहेगी। और तीसरी बात यहाँ पर एक और मुख्य है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अब उसके चेलों की संख्या को बढ़ाते चले जाएं। ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम जैसे प्रभु में आए हैं, हम और लोगों को प्रभु में लेकर के आए। तो जब हम चेले बने हैं तो हमें और चेले बनाना है, ये हमारी आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु मसीह की हमसे पुकार है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं तो यही कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम करें। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे और क्या चाहते हैं कि हम और करें? देखो, हम जब उसके चेले बने हैं तो वो अपने प्रेम के कारण से, सबसे पहली बात है वो हमसे प्रेम रखता है। उस प्रेम के कारण उसने हमें अपना चेला बनाया। उस प्रेम के कारण से हमने निर्णय लिया है कि हम उसके चेले बने। अब वो हमसे यही चाहता है कि जैसे हम चेले बने हैं, हम और भी चेले बनाएं। हम उसके राज्य का विस्तार करें, बहुत से लोगों तक वो प्रेम का संदेश जो हमें मिला है, वो प्रेम का संदेश हम दूसरों तक लेके जाएं। जैसे हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम दूसरों तक उस पाप क्षमा का संदेश लेकर के जाएं। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले और इसके मित्रों को देखते हैं तो उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह का संदेश यही है कि हम उसी प्रकार से काम करें जैसा प्रभु यीशु मसीह कार्य करते रहे। चलिए तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल। यीशु उन लोगों को अहमियत देते व प्रेम करते थे जिन्हें समाज तुच्छ जानता था, जिनमें स्त्रियां, बच्चे व चुंगी लेने वाले शामिल थे। यीशु प्रमुख व प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय बिताने नहीं, परंतु खोए हुओं को उद्धार करने के लिए आए। चाहे आप या आपका समाज आपको किसी भी दृष्टिकोण से देखता हो, यदि आप परमेश्वर की ओर फिरना तथा अपनी आवश्यकताओं को उसे बताना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं। तो आज की चर्चा में ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पार्क में घूमने तो आए थे, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत किया और फिर से ये सारी बातें रिमाइंड हुई कि यदि हम यीशु के चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिए। चलो अब आके थोड़ा सा घूम लेते हैं। चलिए।